नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज आप लोगों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करवाने वाले हैं, जिसमें हम लोग करेंगे बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली एग्ज़ाम, जिसमें हम लोग करेंगे क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे, जो सामाजिक सामाजिक सामान्य अध्ययन का ये क्वेश्चन होंगे और पूरे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, है ना। ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम लोग 80 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ही क्या होंगे, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेगोला किस जैन संत के साथ साथ गया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत पर जो श्रवणबेगोला किस जैन संत के साथ गया था, तो ये क्या हो जाएंगे, भद्रबाहु के साथ। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है, तो इसका क्या हो जाएंगे, सामाजिक समावेशन। क्या हो जाएंगे, सामाजिक समावेशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है। लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है, तो इसका क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे ये सभी, है ना। ये सभी शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों के प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, तो ये हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है, शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसर की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, है ना। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में, है ना। कब पारित हुए थे, 1919 को, तो महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं, तो हो जाएगा संप्रभुता, है ना। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन आते हैं। रंजीता कृष्णा बेनी और राम याबे रंजीता कृष्णा बेनी राम याबे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी, है ना। तो इसका क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे झारखंड, ये तमिलनाडु की, है ना। क्या हो जाएंगे, तमिलनाडु राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है, तो क्या हो जाएंगे, पायल छाबड़ा, है ना। क्या हो जाएंगे, पायल छाबड़ा। भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है, पायल छाबड़ा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस शहर में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया गया। बोला जा रहा है किस शहर में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया गया, तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका नवी मुंबई, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, नवी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे, किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता है। एशिया कप 2023 जीता है, तो भारत ने जीता किसको हराकर, श्रीलंका को हराकर, जिसमें 50 रन से श्रीलंका को क्या कर लिए थे, ऑल आउट कर दिए गए थे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पे नए हैं तो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से ये पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बुध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता है? बुध इंटरनेशनल सर्किट 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता है? तो इसका इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे मार्को बेजेची, है ना, मार्को बेजेची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये हो जाएंगे मस्तिष्क। क्या हो जाएंगे? मस्तिष्क। इसमें क्या होती है? एल्जाइमर रोग में मस्तिष्क होती है, जिसमें मतलब स्मरण क्षमता मतलब ख़त्म हो जाती है ना। आयु 48 से 65 वर्ष की उम्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मरीचिका का कारण है तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है? किसी वस्तु को त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तकनीक क्या है? होलोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? बोला जाए रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या हो जाएगा? इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका क्या होते हैं? 7.4 होते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4। समुद्री जल की बात करें तो 8.4। इसी तरह लार की बात करें तो 6.5। मूत्र का होता है 6, है ना। मूत्र का पीएच मान 6 होते हैं, ठीक है। दूध की बात करते हैं तो 6.4, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 15 पे। मिश्र धातु पीतल के अवयव घटक है। मिश्र धातु पीतल के अवयव घटक है कॉपर और जिंक। 70% कॉपर और 30% जिंक होते हैं इसमें। 70% कॉपर और 30% जिंक होते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा रोल्ड गोल्ड। क्या हो जाएंगे? रोल्ड गोल्ड। ठीक है, रोल्ड गोल्ड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और एक और देते हैं कॉपर, टिन और जिंक। कॉपर, टिन, जिंक की बात करते हैं तो गन मेटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गन मेटल, ठीक है, गन मेटल। एक मिनट, गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोला जा रहा है कि 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? इसका क्या हो जाएगा? हंटर आयोग। किसका हो जाएगी? हंटर आयोग की, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आते हैं 17। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। हमारे सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ हो जाएंगे। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी।
ये कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, तारामंडल के नामकरण के लिए ये हो गया। नेक्स्ट 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक लू एक प्रकार की क्या है? तो लू एक प्रकार की उष्ण लहर है ना। इसको क्या बोलते हैं? उष्ण लहर है। ये क्या है कि गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं की लू, इसको शुष्क हवाओं को हम लोग लू कहते हैं। ये जून और मई और जून के महीने में चलती है। ठीक है, मई और जून के महीना। इसका तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है इसका तापमान। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त बनाती है? चाय और कॉफ़ी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं तो ये ज़्यादातर दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं, जो चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त बनाती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन की मात्रा की अधिकता होती है। यह भारत के कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो अंडाकार होते हैं। ये क्या होते हैं? इसका अंडाकार होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बोला जा रहा है कि सूर्य का प्रमुख तत्व है। तो सूर्य की प्रमुख तत्व है ना डैश है, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे। 71% हाइड्रोजन पाए जाते हैं इसमें। हीलियम की बात करते हैं तो इसमें 26 है ना 26.5% पाए जाते हैं। अन्य तत्व 2.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या है? मिट्टी का भाग लाल होने का क्या होते हैं? तो इसको होते हैं इसमें फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी है ना। फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ये पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें क्या होती है? इसमें एल्यूमिना तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो ऑक्सीकृत होकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। जब भारत के क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। इसमें फसल की बात करें तो तंबाकू, मूंगफली, बाजरा है ना, ये आदि सारे फसलें उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं 24 पे, हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिम की वजह से होने वाले अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हिमोड़ निर्माण। इसको क्या बोलते हैं? हिमोड़ निर्माण। हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को हिमोड़ निर्माण कहते हैं, क्योंकि हिमनद टीले के जमाव के कारण लंबी कटके निर्मित होती है, अर्थात हिमनद अपने साथ लाए अवसादों को अपने किनारे पर छोड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो हो जाएंगे सूर्य के द्वारा। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा। पृथ्वी पर समुद्रों, नदियों एवं झीलों इत्यादि का जल सूर्य की ऊष्मा से बाष्पीकृत होता रहता है और वायुमंडल में बादलों का रूप धारण कर लेता है।
क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे लाल ग्रह भी कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, है ना। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ये मंगल है जो सूर्य से क्रम की बात करें तो चौथा नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे, चौथा नंबर पे है। इसकी सूर्य की परिक्रमा की बात करते हैं तो 687 यानी 687 दिनों में क्या करते हैं, पूरे कर लेता है। सूर्य के लाल रंग किसके कारण होते हैं? इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण ये लाल दिखाई देते हैं। आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने पर सूर्य क्या दिखाई देते हैं? लाल दिखाई देते हैं। सूर्य की बात कर लेते हैं। इसमें फोमोस तथा डिमोस इसके दो उपग्रह होते हैं। फोबोस, है ना। फोबोस तथा डिमोस दो उपग्रह हैं, फोमोस तथा डिमोस। डिमोस की बात करते हैं तो सबसे छोटा उपग्रह है ये। उसके बाद बात करते हैं सबसे ऊंचा पर्वत की बात करते हैं तो निक्स ओलंपिया है जो, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना सब ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, जो कहाँ पे है? मंगल पे है, मंगल ग्रह पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन, है ना। वर्गीज कुरियन को 1970 में, है ना, 1970 में शुरुआत की थी इसकी। इसलिए भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश वर्तमान में माना जा रहा है। 1 जून को क्या मनाते हैं? विश्व दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 जून को क्या मनाते हैं? विश्व दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 2005 में की गई थी। 10वीं इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2005। 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उपभोक्ता अधिशेष। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? तो उसको क्या बोला जाता है? ओलिगोपोली। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले एक मंदिर के पुजारी थे? तो क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के क्या हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ये सही नहीं है ना। ये क्या हो जाएंगे? सही नहीं है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, तो ये गलत है। बाकी ठीक है। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है।
मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब निकासित नहीं किया जा सकता है जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में किस प्रकार की सरकारें हैं। बोला जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की सरकारें हैं। इसका क्या हो जाएगा, संसदीय सरकार। संसदीय सरकार है भारत में। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। की बात करते हैं, इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के परस्पर संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। एक प्रमुख विशेषता नहीं है तो समानशाही को प्रोत्साहन इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति संविधान के मूल ढांचे की हिस्सा है। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है। तो भारतीय संविधान की संरक्षण की बात करते तो अभी बताएं सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, है ना। इसका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करते हैं भारतीय संविधान का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो DY चंद्रचूड़ हैं। कौन है ना, DY चंद्रचूड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने के कार्य था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक है, जिसमें सदस्य की बात करते तो 7 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन आते हैं 39 पे, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। यतो धर्मस्तु जया, है ना। यतो धर्मस्तु जया। इसका बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, जहाँ धर्म है वहीं जय है, यानी जीत है। जहाँ धर्म है वहीं जय है। यह संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147, है ना, 124 से 147 के बीच आता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो आयरलैंड से लिया गया है ना। 36 से अनुच्छेद 36 से 51 में भाग की बात करते हैं तो भाग 4 हो जाएंगे। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41, भारत ने 16 जनवरी 2023 को हिंद महासागर में वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किया। किस देश के साथ किया गया था। तो ये फ्रांस हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे, फ्रांस के साथ हो जाएंगे 21वें संस्करण का आयोजन।
हिंद महासागर में बरून जो था किया गया था वो कहाँ किसके साथ किया गया था? फ्रांस के साथ। दोनों देशों की अगर द्विपक्षीय अभ्यास की बात करें, दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास की बात करें तो 1993 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 42। बादरा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया? तो हो जाएंगे गाम्बिया, है ना। गाम्बिया की बात करते हैं तो ये पश्चिमी अफ्रीका देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है गाम्बिया। इसके उपराष्ट्रपति बादरा अली जूफ जिनका भारत में निधन हो गया, वो 65 वर्ष के थे और बीमार के कारण वो चले गए। गाम्बिया एक छोटा सा पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बंजुल है। किसकी राजधानी क्या हो जाएंगे? बंजुल, है ना। इसकी राजधानी हो जाएंगे बंजुल। नेक्स्ट आते हैं 43 पे। में से किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अस्का पुलिस थाना, है ना। अस्का पुलिस थाना की बात करते थे, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा के गंजाम जिले में। गंजाम अस्पा पुलिस थाना कहाँ पे? उड़ीसा के गंजाम जिले में पड़ता है। अन्य वही पुलिस स्टेशन की बात करें तो बिहार का अरवल महिला पुलिस स्टेशन है और उत्तराखंड का चंपावत जिले का बनबसा पुलिस स्टेशन, है ना। बिहार में हो जाएंगे अरवल महिला पुलिस स्टेशन। उत्तराखंड में हो जाएंगे चंपावत जिले के बनबासा पुलिस स्टेशन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। जल जीवन मिशन में निम्न से कौन सा राज्य टॉप पर पहुंच गया? जल जीवन मिशन में कौन सा राज्य है जो टॉप पर पहुंच गया? तो राज्य की बात करते तो उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएंगे इसका? उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा राज्य 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा? तो इसका हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। इसमें लगभग 6000, है ना, एथलीट क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे। 6000 एथलीट इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया का पता कैसे लगा? एक मिनट, हाँ। तो इसका क्या होगा? नाविक अभियानों के द्वारा। जैसे अमेरिका कोलंबस खोज किए थे 12 अक्टूबर 1492 में। 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किए थे। नई दुनिया की बात करें तो उसको अमेरिका बोला जाता है ना। नई दुनिया यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी तो उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। क्या हो जाएंगे? 1773 यानी 1773 में 1773 में हुई थी बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। ये क्या था? एक बोस्टन के अधिकारियों द्वारा कारयुक्त चाय के 3 जहाज को लौटाने के इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मैं ही राज हूँ? तो इसका हो जाएंगे लुई 14वां, है ना। क्या हो जाएंगे? लुई 14वां के द्वारा।
मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द की कानून है ना। इसने बोला था कि मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द की कानून है। अगला क्वेश्चन आते हैं 49 पे। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? जलवायु। जलवायु हो जाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन पूछा जा रहा है? तो इसका हो जाएंगे विघटक। विघटक। अब घटक एक मृतोपयोगी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक सामग्री को पुनः वृत्तीकरण करने की अनुमति देता है। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ है जो मृत पौधे तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बन यौगिक को साधारण यौगिक में अपघटित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 पे। निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं? तो इसका क्या क्या हो जाएंगे? सांप। सांप एक क्या है? मांसाहारी जंतु है। सांप एक मांसाहारी जंतु है। सर्वाहारी की बात करते हैं तो जो मांस और पेड़ पौधे दोनों खाते हैं उसको सर्वाहारी बोलते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है ना? दूसरा पूछा गया है इसमें। दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो इसका चूहा हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे? चूहा। प्रथम उपभोक्ता के होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। शाकाहारी होते हैं जैसे गाय, भैंस, ये सारे। ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं और जीव जंतु पे निर्भर होते हैं जैसे बाघ और शेर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सी है? उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? तो हो जाएगा उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो क्या हो जाएंगे? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं तो शाकाहारी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका क्या हो जाएंगे? डॉक्टर N.E. बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग बोलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को 1987 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1987 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से वह फिल्म कौन सी है जिसे बर्लिन फिल्म उत्सव में पुरस्कार मिला था? बर्लिन फिल्म उत्सव में पुरस्कार मिला था, तो इसको बोलेंगे हे राम। क्या हो जाएंगे इसका? हे राम, है ना। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, तो इसका हो जाएगा लक्ष्य से पहले। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है तो लक्ष्य से पहले। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? बैथलेहम में। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो बैथलेहम में। इस धर्म ईसाई एवं मुसलमान
मुसलमान के बीच लंबी अवधियों तक लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, कार्टून पात्रे मैंड्रैक द मैजिशियन तथा फैंटस का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसको ली फॉक ने। कार्टून पात्रे मैंड्रैक द मैजिशियन फैंटन का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? ली फॉक ने। ली फॉक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? तो जलालाबाद। क्या हो जाएंगे? जलालाबाद। तोरा बोरा पाकिस्तानी पहाड़ी और अफगानिस्तानी सीमा पर पहाड़ी है जो आतंकवादियों के प्रवास क्षेत्र में है तथा अमेरिका बार बार इस आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो क्या हो जाएंगे? नालंदा। इसका क्या हो जाएंगे? नालंदा। वर्तमान में बात करें तो 1003 कितना 1003 विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है। नालंदा की बात करें तो 436 ईस्वी में इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। रेजिस्टेंस यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएंगे? ओम हो जाएंगे, है ना। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो जाएंगे। एम्पियर की बात करते हैं, है ना, तो किसका यूनिट है? विद्युत धारा की। वाट की बात करते हैं तो किसका है? शक्ति की। वोल्ट हो जाएंगे किसका? विभवांतर की। एम्पियर, विद्युत धारा, वाट, शक्ति, वोल्ट, विभवांतर के हो जाएंगे। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण माना जाता है? केंद्राभिमुखी बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्री, है ना, क्या हो जाएंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? पानी से कम होता है। पानी से क्या हो जाएगा? बर्फ का घनत्व कम हो जाएगा। पानी की बात करते हैं तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व पे लगभग 9% कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से लगभग 9% कितना होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? तो इसका हो जाएंगे ध्वनि, है ना। ध्वनि हो जाएंगे जो निर्वात में यात्रा नहीं करता है। उसी की बात करते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन का चयन करना है इसमें। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। बाकी सब सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल 6.022 इंटू 10 कितने हो जाएंगे, 23 अणु। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 10 23 अणु होते हैं, है ना, एक मोल में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे बोला जा रहा है कि सहसंयोजिक यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना। पूछा जा रहा है कि नहीं करते हैं, तो इसका हो जाएंगे। एक, कार्बन विलायक में विलय नहीं होते हैं, है ना। एक कार्बन विलायक में विलय नहीं होते हैं, एक नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी सब करते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ये सामान्यतः आयरन नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, प्रबल क्षार और दुर्लभ अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है। प्रबल क्षार और दुर्लभ अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है। इसका हो जाएंगे 7 से अधिक, है ना। 7 से अधिक। 7 से कम की बात करें तो अम्ल हो जाएंगे। 7 के बराबर तो उदासीन हो जाएंगे, या है ना। 7 या 0 ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ये उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक प्रबल प्रयुक्त होता है, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम को स्पष्ट करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या बोला जा रहा है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है। तो आर्किमिडीज के द्वारा। इसका क्या हो जाएंगे, आर्किमिडीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। असंतुलित बल का प्रभाव नहीं पूछा जा रहा, तो इसका क्या हो जाएंगे, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है ना। क्या पूछा जा रहा है कि एक दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है, तो किसकी हो जाएगी, एल्युमिनियम की। किसकी, एल्युमिनियम की हो जाएंगे, है ना। तो इसका बात करते हैं, एल्युमिनियम की कितनी होती हैं। इसका हो जाएगा, है ना, 64-20 मीटर पर सेकेंड। 64-20, है ना। की कितनी हो जाएंगे, स्टील की बात कर लेते हैं तो 5916 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह आ जाते हैं निकिल की 1640 मीटर पर सेकेंड। 1640 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। आयरन की बात करते हैं तो 5113 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 पे। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जीवों के विकास में कौन सा अनुक्रम सही है।
तो हो जाएंगे सालमेंडर, अजगर और कंगारू। सालमेंडर, अजगर और कंगारू। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 75 पे। आवाज़ सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। प्रतिक्रियाशील तत्व कौन हो जाएंगे? तो उत्कृष्ट गैस, है ना, जिसको नोबल गैस बोलते हैं। आवाज़ सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैस, जैसे नियॉन हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे आर्गॉन हो जाएंगे, फिर क्रिप्टॉन हो जाएंगे, उसके बाद जीनॉन की बात करते हैं। ठीक है, फिर रेडॉन हो जाएंगे। ये क्या है? उत्कृष्ट गैस है। इसको आवाज़ सारणी के कितने 18वें समूह में रखा गया है। डेविड मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? डेविड मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किए थे, जो किस पे आधारित है? परमाणु भार पे आवर्त, है ना। ये किस पे है? परमाणु भार पे आधारित है। खाने का नमक किससे बना होता है? खाने का नमक किससे बना होता है? तो एक इसमें क्या हो जाएंगे, एक मजबूत अम्ल, एक मजबूत क्षार होते हैं इसमें, है ना। एक मजबूत अम्ल, एक मजबूत क्षार होते हैं। सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O बनेंगे। ठीक है, अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल नीले निटवस को लाल कर देता है। अम्ल है जो नीला को लाल कर देता है, क्षार है जो लाल को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होते हैं, तो इसका हो जाएंगे क्लोरीन, है ना। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होते हैं, तो इसका क्या हो जाएंगे? क्लोरीन हो जाएंगे। CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला? 9 ओम प्रतिरोध वाला तार को दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध का गणना कीजिए, है ना। इसका नए प्रतिरोध की गणना करें तो क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे 2.25 ओम, 2.25 ओम हो जाएंगे। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, ऑक्साइड धातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। चलिए, क्लियर है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें।